slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, रामायण की कथा के बारे में तो लगभग हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकाव्य में कई ऐसे राज्य छिपे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको उन्हीं 10 रामायण के 10 ऐसे चौंका देने वाले रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते। तो वीडियो बने रहना, वीडियो का एंड तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले भगवान श्री राम के जन्म से कई साल पहले ही रामायण लिखी जा चुकी थी। रामायण महाकाल की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इस काव्य में 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड और उत्तर सहित 7 कांड हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को उनरबास नक्षत्र में कर्क लगन में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ग्रह अपने अपने उच्च स्थान पर विद्यमान थे और लगन में चंद्रमा के साथ गुरु भी विद्यमान थे। यह ग्रहों की सब में उत्तम दशा है। इस घड़ी में जन्मा बालक अलौकिक होता है। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी और माता सीता की आयु मात्र 18 वर्ष। इस बात का उल्लेख स्वयं वाल्मीकि रामायण में पाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में मात्र 5 दिन लगे थे। पहले दिन में वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन का पुल समुद्र पर बांधा गया। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। एक योजन में लगभग 13 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई होती है। हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने ही शूर्पणखा की नाक काटी थी और उसी से क्रोधित होकर रावण ने माता सीता का हरण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं शूर्पणखा ने ही रावण के सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण ने अपनी ही बहन शूर्पणखा के पति विदुरजीमा का वध किया था। जब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। कहते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तब वे एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नजर शनिदेव जी पर पड़ गई। वे एक कोठरी में बंद थे। तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया था। बंधन से मुक्त होने पर शनिदेव ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा ली और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि ये सच में भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया कि इस धरती पर जो भी आपका भक्त होगा मैं उसे सभी कष्टों से दूर रखूंगा और उस व्यक्ति को कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। जब खर और दूषण मारे गए तब एक दिन भगवान श्री रामचंद्र ने देवी सीता जी से कहा कि प्रिय, अब मैं अपनी लीला शुरू करने वाला हूँ। खरदूषण मारे गए। जब शूर्पणखा यह समाचार लेकर लंका जाएगी तो रावण आमने सामने की लड़ाई नहीं करेगा, वह कोई न कोई चाल चलेगा। अब मुझे इन दुष्टों को खत्म करना ही होगा। अब तुम जब तक अग्नि में सुरक्षित रहना। इतना कहकर भगवान श्री राम ने अग्नि प्रज्वलित की और माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। माता सीता जी के स्थान पर ब्रह्मा जी ने सीता जी के प्रतिबिंब को सीता जी के स्थान पर बिठा दिया। रावण जिस सीता माता का हरण करके लेकर गया था वह माता सीता का केवल प्रतिबिंब था और लौटने पर राम जी यह पुष्टि करना चाहते थे कि रावण ने उससे प्रतिबिंब को बदल तो नहीं दिया। तब उन्होंने माता सीता को अग्नि में प्रवेश करने के लिए आग्रह किया। तब माता सीता अग्नि में प्रवेश करी। जब उन्होंने अपने प्रतिबिंब को पाकर अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर निकली और बाहर निकलकर प्रभु श्री राम से मिली। आधुनिक काल में हम जैसे वानर देखते हैं, भगवान हनुमान वैसे बिल्कुल नहीं थे। कहा जाता है पहले के समय में एक कपि नामक वानरों की जाति हुआ करती थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। इस वानर जाति के लोगों का शरीर और मुख तो मानव जैसा होता था, लेकिन उनमें बंदर के समान पूंछ हुआ करती थी। भारत में दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया के बाली नामक द्वीप में
कुछ पूंछधारी मनुष्यों का अस्तित्व देखा जा सकता है। विश्व में रामायण का वाचक करने वाले पहले वाचक और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश थे। उन्होंने राम कथा स्वयं अपने पिता श्री राम के आगे कही थी। पहली राम कथा पूरी करने के बाद उन्होंने यह भी कहा था कि हे पितु, भाग्य हमारे जागे, राम कथा गई राम के आगे। तो दोस्तों, ये थे रामायण के 10 रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।